अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बताऊंगी आपको आईकॉम पार्ट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 1 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज की इस वीडियो में हम इसके करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर इसका 1 कुछ इस तरह से है, फाइंड एक्स। फाइंड एक्स मीन कि हमारे पास जो भी स्टेटमेंट गिवन होगी उसमें से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए हमारे पास कुछ इस तरह है, एक्स रेशो 21 प्रपोर्शन 25 रेशो 35। यहाँ पे हमारे पास x रेशो 21 प्रपोर्शन 25 रेशो 35, इसमें से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इस पर अप्लाई करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रपोर्शन। अप्लाइंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रपोर्शन। फंडामेंटल ऑफ प्रपोर्शन इस तरह से होता है कि जहाँ पे हमारे पास रेशियो होती है उसको हम डिवीजन की फॉर्म में लिखते हैं और प्रपोर्शन को इक्वल की फॉर्म में। ये हमारे पास आ जाएगा x डिवाइडिंग बाय 21 इज इक्वल टू 25 डिवाइडिंग बाय 35। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरह से हमारे पास होती है, x को 35 से मल्टीप्लाई और 25 को 21 से। x मल्टीप्लाई बाय 35 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 21। अब हमने यहाँ से फाइंड करना है x को। x को फाइंड करने के लिए इसको हम लेफ़्ट साइड पे रहने देंगे। इसके अलावा हमारे पास जो एक्स्ट्रा टर्म है उसको हम ले जाएंगे राइट साइड पे। x इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 21 डिवाइडिंग बाय 35। यहाँ से हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो है 15। ये थी हमारे पास रिक्वायर्ड x की टर्म। नेक्स्ट हमारे पास इसका बी पार्ट है। बी पार्ट है हमारे पास 5 रेशो x प्रपोर्शन 25 रेशो 50। यहाँ से भी एज इट इज़ सेम जैसे हमने ए पार्ट में किया। सबसे पहले हम इस पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन लगाएंगे, उसके बाद हम इस पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। उसके बाद हमारे पास इसकी एक्स की सिंपली वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास इस तरह से है, 5 डिवाइडिंग बाय x इज़ इक्वल टू 25 डिवाइडिंग बाय 50। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 5 इंटू 50 इज़ इक्वल टू 25 इंटू एक्स। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू चूँकि राइट साइड पे है तो इसको हम राइट साइड पे ही रहने देंगे और 25 को हम ले जाएंगे लेफ़्ट साइड पे। 5 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडिंग बाय 25। यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 10। 10 इज़ इक्वल टू एक्स। 10 हमारे पास किस तरह से 25 को हम 50 के साथ कटिंग कर देते हैं, 2 5 2 10। यहाँ पे हमारे पास x की रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम इसका करते हैं पार्ट सी। पार्ट सी इसका हमारे पास है 10 रेशो 14 प्रपोर्शन x रेशो 98। इस पे भी सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रपोर्शन, देन हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। प्रिंसिपल इस पे हम कैसे लगाएंगे, 10 डिवाइडिंग बाय 14 इज इक्वल टू x डिवाइडिंग बाय 98। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास आ जाता है 10 इंटू 98 इज इक्वल टू x इंटू 14। इसमें भी हमारे पास x की वैल्यू जो है वो राइट साइड पे है तो दूसरी वैल्यूज़ को हम ले देंगे लेफ़्ट साइड पे। 10 इंटू 98 डिवाइडिंग बाय 14, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद इसका जो हमारे पास आंसर आता है वो है 70। 70 इज इक्वल टू एक्स। ये हमारे पास x की रिक्वायर्ड वैल्यू है। सेम एज इट इज़ हमारे पास इसका पार्ट डी आ जाता है जो कि कुछ इस तरह से है, 13 रेशो 36 प्रपोर्शन 65 रेशो x। 13 डिवाइडिंग बाय 6 इज इक्वल टू 65 डिवाइडिंग बाय x। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाता है 13 इंटू एक्स इज इक्वल टू 65 इंटू 36।
यहाँ पे x हमारे पास लेफ़्ट साइड पे है तो हम 13 को इसमें ले जाएंगे राइट साइड पे, जो कि हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 65 इंटू 36 डिवाइडिंग बाई 13। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 65 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 13 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 180। नेक्स्ट हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 हमारे पास कुछ इस तरह से है। फाइंड द मिसिंग क्वांटिटीज, फाइंड द मिसिंग quantities in each of the following। ये भी सेम एज इट इज़, इसके भी हमारे पास डी पार्ट्स हैं, ए पार्ट हम लेते हैं। ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन हमारे सिलेबस में इंक्लूड है तो इसलिए हम यहाँ पे इसको सॉल्व करके देखेंगे। 42/54 इज़ इक्वल टू 70 बाई एक्स। इसमें रेशियो प्रोपोर्शन की फॉर्म में नहीं दिया हुआ, सीधा सीधा क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसलिए हम सीधा सा इस पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 42 इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 70 इंटू 54। तो यहाँ से हम x की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, x को हम लेफ़्ट साइड पे रहने देंगे, बाकी वैल्यूज़ को हम ले जाएंगे राइट साइड पे। 42 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद 70 को 54 पे मल्टीप्लाई करके 72 पे जब हम इसको 42 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 90। नेक्स्ट हमारे पास इसका बी पार्ट है। बी पार्ट हमारे पास है 210 बाई एक्स इज़ इक्वल टू 180 बाई 840। इस पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इसका सीधा सा जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से होगा 210 इंटू 840 इज़ इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाई एक्स। इसमें हमारे पास एक्स राइट साइड पे है तो दूसरी वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएगी लेफ़्ट साइड पे। 210 इंटू 840 डिवाइडिंग बाई 180 इज़ इक्वल टू एक्स। इसको हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो सिंपली हमारे पास इसका आंसर आएगा वो है 980। 980 इज़ इक्वल टू एक्स, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड एक्स की वैल्यू है। देन हमारे पास इसका सी पार्ट। सी पार्ट हमारे पास इसका है x बाय 121 इज़ इक्वल टू 215 डिवाइडिंग बाय 55। इस पे भी हम सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अमल लगाएंगे। x इंटू 55 इज़ इक्वल टू 215 मल्टीप्लाई बाय 121। इसमें हमारे पास x की जो वैल्यू है वो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे है, इसको लेफ़्ट पे रहने देंगे और जो 55 है उसको हम ले जाएंगे राइट साइड पे। यहाँ पे हमारे पास ये मल्टीप्लाई है तो राइट साइड पे जाके ही हमारे पास हो जाएगा डिवाइड। मल्टीप्लाई करके हम डिवाइड करेंगे। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 473, जो कि रिक्वायर्ड x की वैल्यू है। देन हम इसका लेंगे पार्ट डी। पार्ट डी हमारे पास है 12349 इज़ इक्वल टू एक्स बाई 698। इसमें भी सिंपली हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास आ जाएगा 698 इज़ इक्वल टू एक्स इंटू 349। 349 हमारे पास। इसके बाद हमारे पास इसमें x की वैल्यू राइट साइड पे है तो हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी वो है 120 इंटू 698 डिवाइडिंग बाय 349 इज़ इक्वल टू एक्स। इसमें सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो है 240 इज़ इक्वल टू एक्स। ये है हमारे पास रिक्वायर्ड एक्स की वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है डिवाइड 2600 अली
Aslam and Anwar in the ratio 4:6:3 रिस्पेक्टिवली। ये हमारे पास 3 गिवन रेशियोज़ हैं और हमारे पास जो टोटल अमाउंट है वो 2600 है। इसको हमने अली, असलम एंड अनवर में इस तरह से डिवाइड करना है कि उनकी रेशियो 4, 6 और 3 में आए। तो हमारा इसके पास जो इजी वे है वो ये है, सबसे पहले हम कर लेते हैं सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियोज़ 4 + 6 + 3 ये हमारे पास इक्वल आ जाता है 13 के। तो हम जब हमारे पास सम ऑफ रेशियोज़ आ जाता है तो इजीली हर किसी का शेयर हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम शेयर ऑफ अली निकालेंगे। शेयर ऑफ अली, जिस सीक्वेंस से हमें नेम गिवन है अली, असलम एंड अनवर, इसी सीक्वेंस से हम निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो अली की रेशियो थी वो थी 4 बाय टोटल हमारे पास जो सम ऑफ रेशियो था वो था 13, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल अमाउंट के साथ जो कि हमारे पास है 2600 इक्वल आ जाएगा। हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करके जब 13 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 800 जो कि अली का शेयर है। देन हम इसमें से निकालेंगे असलम का शेयर जो कि हमारे पास आ जाएगा असलम शेयर बिल्कुल इसी तरह 6/13 डिवाइडिंग बाय 2600 जो कि इक्वल आ जाता है हमारे पास 1200 के। इसी तरह हम निकाल लेंगे अनवर का, अनवर शेयर। अनवर का रेशियो हमारे पास है 3/13 मल्टीप्लाई बाय 2600। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो है 600 रुपीज़। यहाँ से सिंपली हमारे पास तीनों के शेयर्स आ गए हैं। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन 4 में, क्वेश्चन 4 सेम एज इट इज़ इन्हीं लाइनिंग पे होगा और क्वेश्चन 5 भी सेम इन्हीं लाइनिंग पे होगा। यहाँ पे हमारे पास जो रेशियोज़ गिवन है वो रुपीज़ में अमाउंट की फॉर्म में है, तो उनको सबसे पहले हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे कटिंग करके, तो उसकी सिंपलेस्ट रेशियो बना लेंगे। रेशियो बनाने के बाद हम उसकी सिंपली क्या शेयर निकालेंगे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड।